पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए कनाडा जाएंगे। कनाडा ने भारत को G7 समिट में आने का न्योता दिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। पीएम ने भी न्योते के लिए मार्क कार्नी का धन्यवाद किया। 15 जून से 17 जून तक ये समिट कनाडा में होनी है। इस दौरान वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए शहबाज सरकार ने भारत को चौथी चिट्ठी लिखी है। इसके जरिए फैसले पर पुनर्विचार की अपील की गई है। ये भी कहा है कि वो समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है। इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए अहम वॉरशिप मिलने वाली है। 18 जून को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट नेवी में कमीशन हो जाएगी। इसका नाम अर्नाला रखा गया है। 77 मीटर लंबा ये जहाज तटीय रक्षा, खोज बचाव और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। नीट पीजी की परीक्षा की एक शिफ्ट में 3 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई के आवेदन को मंजूर कर लिया है। आज सुनवाई के दौरान बोर्ड ने ये जानकारी दी कि सिंगल शिफ्ट में परीक्षा कराने की वजह से तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 की जगह 1 शिफ्ट में परीक्षा करवाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत बिना सोच विचार के नहीं दी जानी चाहिए। 3 जजों की पीठ ने हत्या के एक मामले में 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दिए जाने का आदेश खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। यह आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत देने का कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं बताया गया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी शुरुआत की है। बताया गया कि 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बकरीद को लेकर राजस्थान के बकरों की खाड़ी देशों में जबरदस्त मांग देखने को मिली है। जयपुर से पिछले 10 दिनों में कार्गो उड़ानों के जरिए कुल 9,350 बकरों को कुर्बानी के लिए विदेश भेजा गया है। ये सभी बकरे यूएई के रस अल खैमा भेजे गए हैं। कार्गो की हर उड़ान में औसतन 450 से 950 संख्या के बकरे भेजे गए हैं। निर्यात किए गए बकरों में मुख्य रूप से शेखावटी, सिरोही और बीकानेर नस्ल के बकरे शामिल हैं। बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में आम चुनाव कराए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने अप्रैल के पहले हफ्ते में वहां वोटिंग कराने का फैसला किया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने जल्दी चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार को अल्टीमेटम दिया था। स्वीडन की एक अदालत ने बच्चों के दांतों की देखभाल न करने पर एक दंपत्ति को 8 महीने के लिए जेल भेज दिया है। ये मामला तब सामने आया जब वो दंपत्ति अपने बच्चों के डेंटिस्ट के पास उसे लेके गए। सभी बच्चों के दांत खराब पाए गए और कुछ दांत निकालने भी पड़े। स्वीडन में बच्चों के स्वास्थ्य और दांतों की देखभाल माता पिता की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जिसे पूरा करने में इस दंपत्ति को नाकाम पाया गया।